नाज़रीन आदाब, रूबी चैनल के आलमी खबरनामे में मैं सैयद अनवारुल्लाह गौरी हाजिर हूँ कुछ अहम खबरों के साथ। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अहम खबरों पर। साबिक सुप्रीम कोर्ट जज ए.के. गंगोली के खिलाफ मरकजी काबीना में सदारती रेफरेंस पर मंजूरी, वज़ीर फाइनेंस पी चिदम्बरम का बयान। तालीमी उमूर यूपीए ज़ेरे क़यादत की हिकमत अमली का अहम जुज़, वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह का खिताब। बांग्लादेश में जारी सियासी बहरान के पेश नज़र हिंदुस्तानी सरहद पर सख्त चौकसी, पैरामिलिट्री और बीएसएफ जवानों की तैनाती में मजीद इजाफा। नई दिल्ली में खवातीन तंजीमों का एहतजाज, कलकत्ता में पेश आए शर्मनाक इज्तिमाई इस्मत रेजी और कत्ल की वारदात में मुलव्विस अफराद को फौरी केफर किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा। और लिबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में कार बम धमाके, 5 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी, हलाकतों की तादाद में मजीद इजाफे का इम्कान। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यूपीए ज़ेरे क़यादत की हिकमत अमली में तालीमी उमूर को एक अहम उनसर करार दिया है। जुमा के रोज़ ज़राए इब्लाग से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि तालीम यूपीए हुकूमत की हिकमत अमली का एक अहम जुज़ रहा है ताकि इक़्तिसादी तख्लीक़ी सलाहियतों में इजाफ़ा हो सके। उन्होंने मज़ीद बताया कि वो अज़ खुद आज़ादाना वज़ाइफ और अवामी सरमायाकारी की सहूलियात से मुस्तफ़ीद हुए हैं। वज़ीर आज़म ने मुल्क में तालीमी मैदान के इर्तिक़ा पर इजहार इत्मीनान करते हुए उसे एक तालीमी इनक़िलाब से ताबीर किया है। मनमोहन सिंह ने अपने खिताब में कांग्रेस ज़ेरे क़यादत की जानिब से मुतारिफ़ करदा तालीमी वज़ाइफ का तज़किरा करते हुए बताया कि मुल्क में SC, ST और पसमानदा तबके से ताल्लुक़ रखने वाले सैकड़ों तलबा और तालिबात मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और तालीमी मैदान में एक अहम रोल अदा किए जा रहे हैं। We are set for better times. The cycle of global economic growth is turning for the better. Many of the steps we have taken to address our domestic constraints are coming into play. India's own growth momentum will revive. An important development in the year that has gone by is the demonstration of the strength of our democracy by voting in record numbers in the recent assembly elections. Our party did not do well in these elections, but we welcome the extent of participation and we will reflect on what the results tell us for the future and learn appropriate lessons. Over the past decade, we have been through many ups and downs. During my first term in office, India witnessed for the first time in its recorded history a sharp acceleration of the rate of economic growth to 9%. This exceptional performance was followed by a slowdown initiated by the global financial crisis. Over the past couple of years, all emerging economies have experienced a slowdown. India was no exception. Equally important is the fact that we made the growth process more socially inclusive than it has ever been. In 2004, I committed. बांग्लादेश में जारी सियासी गैर यकीनी सूरत हाल के पेश नज़र हिंदुस्तानी सरहद पर सख्त चौकसी इख्तियार की जा रही है।
बीएसएफ इंस्पेक्टर जनरल एसके सूद ने बताया कि बांग्लादेश में जारी गैर यकीनी सूरत हाल के पेश नज़र सरहद पर दरअंदाजी की खुफिया मौसूला इत्तलात के बाद हिंदुस्तानी सरहद पर सख्त चौकसी इख्तियार की जा रही है ताकि किसी भी दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया जाए। दरियासना हिंदुस्तानी सरहद पर पैरामिलिट्री और बीएसएफ जवानों की गश्त में भी इजाफा कर दिया गया है। 22 तारीख को कुचलीबाड़ी एरिया में 3 हमने बांग्लादेशी नेशनल्स को बॉर्डर के ऊपर हमारे 13 बटालियन के जवानों ने इंटरसेप्ट किया था। वो लोग अपने जो जमात वगैरह के द्वारा अत्याचार से पीड़ित होकर आने की कोशिश कर रहे थे, उनको इंटरसेप्ट किया गया था। तो इस तरह से हमारे जवान अलर्ट। साबिक सुप्रीम कोर्ट जज ए.के. गंगोली की परेशानियों में मजीद इजाफा होता दिखाई दे रहा है क्योंकि अब मरकजी काबीना ने उन्हें उनके ओहदे से बरतरफी के लिए सदारती रेफरेंस पर मंजूरी दे दी है। जुमा के रोज वजीर फाइनेंस पी चिदम्बरम ने ज़राए इब्लाग से बात करते हुए बताया कि जिनसी हिरासानी का सामना करने वाले साबिका अदालत उज़्मा के जज ए.के. गंगोली को मगरबी बंगाल के इंसानी हुकूक कमीशन सदरनशीन के ओहदे से बर्खास्त करने के लिए मरकजी काबीना में सदारती रेफरेंस से इत्तेफाक किया गया ताकि उनके खिलाफ मुनासिब कानूनी चारा जोई की जाए। वाज़ेह है कि ए.के. गंगोली को जिनसी हिरासानी के इल्ज़ामात का सामना है जिसके बायस हिज़्ब इख्तिलाफ जमातों की जानिब से उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई करने की मांग में इजाफा होता जा रहा है। The Ministry of Home Affairs has been approved, but I have nothing further to report on that. कोलकाता में पेश आए शर्मनाक इज्तिमाई इस्मत रेजी और कत्ल की वारदात के खिलाफ जुमा के रोज नई दिल्ली में खवातीन तंजीमों की जानिब से एक एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। इसी दौरान खवातीन तंजीम सदर बरंदा करत ने बताया कि गुज़िश्ता अक्टूबर को मगरबी बंगाल में एक 16 साल लड़की के साथ इज्तिमाई इस्मत रेजी और बेरहमाना कत्ल की वारदात पेश आई थी। चुनांचे मगरबी बंगाल में ममता सरकार इस मामले पर बेहिसी का मुजाहरा करते हुए मुबैना तौर पर खातियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से गुरेज कर रही है। लिहाजा उन्होंने मुतालबा किया है कि इस वाक़े में मुलविस तमाम खातियों को फौरी कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। बसूरत दीगर उन्होंने अपने एहतजाज में शिद्दत पैदा करने का इंतबाह दिया है। सरकार की जवाबदेही है, वो लड़की आज हमारे बीच जिंदा रहती अगर बंगाल सरकार ने सही मायने में कानून को वो अमल में ला। हम और कोई कुछ नहीं मांग रहे। अरे कानून कहाँ है? एक लड़की का डबल गैंग रेप हो रहा है और फिर भी आप लोग अपराधियों को पकड़ के उनके घरों को तोड़ नहीं पा रहे, क्यों? Our commitment towards zero tolerance for sexual violence. We have taken prompt police action. We have gone in for scientific analysis and urgent trial and will press for urgent trial. शुमाली हिंद में शदीद सर्दी के बायस 2 बच्चों के बशमुल 5 अफराद फौत हो गए हैं। ये अमवात उत्तर प्रदेश और राजस्थान में हुई जबकि पूरे खित्ते के बेशतर हिस्सों में बर्फानी हवाएं चल रही हैं और दर्जे हरारत मामूल से काफ़ी कम हो गया है। इस दौरान श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह जो वादी कश्मीर को मुल्क से जोड़ती है हनूज मुसलसिल चौथे दिन भी बंद है। चूंकि लद्दाख के इलाके में शिद्दत की सर्दी जारी है और पहलगाम में मौसम की सबसे सर्द तरीन रात में दर्जा हरारत -12.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। गुज़िश्ता 2 दिनों से जबरदस्त बर्फबारी के बाद अब हालात धीरे धीरे मामूल पर आने लगे हैं और लोगों की आमदोरफ्त में भी इजाफा हो रहा है। श्रीनगर के अहम इलाकों से बर्फ साफ किया जा रहा है। दुकानदार अपनी दुकानों के सामने से बर्फ हटा रहे हैं जिससे उन्हें दुकान खोलने में आसानी हो सके। दरियासना वादी के लोगों को बिजली, पानी और दीगर लाजमी ज़रूरियात से मुतालिक काफ़ी मुश्किलात का सामना है और सड़कों पर बर्फ की दबीस तह जम जाने की वजह से बाहर निकलने में काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। सर्दी जिन्नी ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ है इन्नी सर्दी साढ़े पुंछ ਵਿੱਚ नहीं है, साढ़े J&K इन्नी सर्दी नहीं है जितना इतना कक्कर पै रहा है। और मैं हैरान हाँ जो गरीब लोग हैं फुटपाथों पर जो बेचारे बैठे थे उन्होंने का की बंदा होएगा जिन्होंने कोई घर नहीं, सिर के ऊपर कोई छत नहीं है, उन्होंने बड़ा मुश्किल है। बहुत ज़्यादा परेशानी है, सर्दी बहुत ज़्यादा है तो इसका कोई हल कट के गवर्नमेंट को लकड़ भी कई बेचारे कहते कागज़ और पॉलीथीन के बैग
अगर हम देखते हैं तो आज 2 जनवरी को जो टेम्परेचर है ये 4 से 5 डिग्री सामान्य से नीचे चल रहे हैं और पूरे हिमाचल प्रदेश में हम ये कह सकते हैं कि कोल्ड वेव कंडीशंस प्रिवेल कर रही हैं, शीतलहर चल रही है और ये अगले 1-2 दिन कंटिन्यू रह सकती है। उसके बाद 6 तारीख के आसपास फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो अप्रोच करने की पॉसिबिलिटी है, जिससे कि टेम्परेचर में थोड़ी चेंज। दिल्ली के इंतखाबात में मुतासिर कुन कामयाबी के बाद अरविंद केजरीवाल की सताइश का सिलसिला जारी रखते हुए कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने कहा है कि वजारत उज़्मा के लिए बीजेपी उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को आम आदमी पार्टी लीडर से इनकिसारी व किफायत शियारी सीखनी चाहिए। दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर कहा कि केजरीवाल और ममता से किफायत शायरी और इनकिसारी सीखना चाहिए। जो वैगन आर और मारुति ऑल्टो इस्तेमाल करते हैं उन्हें नैनो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। वाज़ेह रहे कि दिग्विजय सिंह ने यह रिमार्क ऐसे वक्त किया जब केजरीवाल हुकूमत ने कांग्रेस की ताईद से दिल्ली असेंबली में एतमाद का वोट हासिल कर लिया। वजीर फाइनेंस पी चिदम्बरम ने कहा कि हुकूमत सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडरों का कोटा मौजूदा 9 की हद से बढ़ाकर सालाना फी घराना 12 सिलेंडर्स कर देने के मुतालिबे का जायजा लेगी। वाज़ेह है कि एक रोज कबल ही सब्सिडी के बगैर एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 220 रुपए का बड़ा इजाफा कर दिया गया है। Items 1. Creating necessary transmission systems of strategic importance. 2. Installation of shunt capacitors, series compensators and other reactive energy generators for improvement of voltage profile. 3. Installation of standard and special protection schemes, pilot and demonstrative projects, and for setting right discrepancies identified in protection audits. 4. Renovation and modernization of transmission and distribution systems. 5. हुकूमत उत्तर प्रदेश मुस्लिम लीडरों के खिलाफ मुजफ्फरनगर फसादात के दौरान इश्तियाल अंगेज तकारीर करते हुए फसाद बर्पा करने के मुकदमात वापस लेने पर गौर कर रही। इनमें बीएसपी रुकन पार्लियामेंट खदीर राना भी शामिल है। सरकारी जराये के मुताबिक हुकूमत के महकमे कानून ने जिला हुकाम से कहा है कि वो मुस्लिम लीडरों के खिलाफ केस से दस्तबरदारी के बारे में एक रिपोर्ट रवाना करे। उन लीडरों पर इल्जाम है कि उन्होंने 31 अगस्त को खलापार इलाके में एक पंचायत इजलास में इश्तियाल अंगेज तकरीर करते हुए फसाद भड़काया था। बीएसपी रुकन पार्लियामेंट खदीर राना, अरकान असम्बली नूर सलीम, मौलाना जमील अहमद, कांग्रेस के साबिक वजीर सईद उज जमा व दीगर के खिलाफ केसेस दर्ज किए गए थे। अलावाजी एक मुकामी अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किए थे।